देखते हैं आज क्या मैसेज है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए। आप बने रहिए ताकि आपको सही मैसेज यहाँ से मिल जाए, और जितना आपसे रेजोनेट हो आप प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको महासदाशिव की तरफ से ब्लेसिंग मिल रहा है। यदि किसी तरीके का यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रह्म ज्ञान, अब ये ब्रह्म ज्ञान देखिए बहुत तरीके का हो सकता है। आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं उसमें आप कहाँ तक पहुँचे हैं ये डिपेंड करता है। तो आप जो भी पहुँचे हैं, जहाँ तक भी वो चीज़ को कर रहे हैं, उस चीज़ से आपको ऊपर उठाया जा रहा है, एलिवेट किया जा रहा है। तो इस तरीके के कुछ हो सकता है, आप स्पिरिचुअलिटी के लेवल में कुछ अच्छा करने वाले, आगे बढ़ने वाले हैं, उठने वाले हैं ऊपर। तो इनकी कृपा से आपको वैसे चीज़ प्राप्त होंगे। इस तरीके के कुछ नॉलेज हो सकता है, कुछ ऐसी नॉलेज जो किसी को पता नहीं हो। स्पिरिचुअलिटी में यदि आप किसी तरीके का ध्यान करते हैं, किसी तरीके का मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो हो सकता है आपको कुछ अनुभव होना स्टार्ट हो जाए, कुछ दिव्य अनुभव होना स्टार्ट हो जाए। इस तरीके की भी कुछ एनर्जी आ रही है। तो इनको ज़रूर ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिएगा, क्योंकि ये आपको ब्लेस कर रहे हैं उस ब्रह्म ज्ञान के लिए, उस ट्रू नॉलेज के लिए। तो आपका हो सकता है स्पिरिचुअलिटी और बढ़ सकता है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और दूसरा, माता बगलामुखी का कार्ड है। यदि आप किसी भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी भी काम को करते हैं तो उसमें आपको विक्ट्री दे रही है माँ। आपको वो स्पीच से रिलेटेड काम में विक्ट्री मिलेगी। जो भी काम है आपका, जहाँ पे आपकी वाणी यूज़ होती है, जहाँ पे आप अपने तो माँ प्रोटेक्ट करिए आपकी वाणी को। हो सकता है कि आपकी वाणी पे बहुत सारे लोगों की नज़र हो, बहुत सारे शत्रुओं की नज़र हो सकता है आपकी वाणी को रोका जा रहा हो, क्योंकि यहाँ पे जब मैं देख रही हूँ बॉटम ऑफ डेक में विक्ट्री ओवर एनिमीज़, तो आपके एनिमीज़ बहुत सारे हैं जो हो सकता है कि आपकी आवाज़ को दबाना चाहते हो सकता है कि आपके थ्रोट चक्रा पे बार बार अटैक किया जा रहा हो। यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है ताकि आप बोल ना पाए, आप आगे ना बढ़ पाए, जो भी काम को आप कर रहे हैं वो कर ना पाए। लेकिन देखिए, माता की ब्लेसिंग है, माँ प्रोटेक्ट कर रही है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो काम को करते हैं ना, पूरे हिम्मत के साथ करते रहिए, आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। और माँ आपके शत्रुओं को देख लेंगी, आपको चिंता नहीं करना है। आपको बस अपने रूटीन पे फोकस्ड रहना है, अपने काम पे फोकस्ड रहना है, और आपको देखिए जीत आप ही की मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे माँ आपके बहुत सारे एनिमीज़ है। क्योंकि जब मैं इस कार्ड को देखती हूँ तो देखिए छोटे छोटे बहुत सारे चीज़ माँ के चारों तरफ आपको दिखेंगे। ये सारे छोटे बड़े आपके बहुत सारे दुश्मन हैं जो आपका बुरा करना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। शायद इसीलिए वो आपको बोलते हैं ना, रोक रहे हैं, आपकी जिह्वा को पकड़ रहे हैं, आपको बोलने नहीं देना चाहते हैं। शायद आप सत्य बोलते हैं जो चीज़ को आपको बोलने नहीं देना चाहते, इसीलिए हो सकता है कि आपके वाणी पे अटैक किया जाता हो बार बार, ताकि आप बोल ना पाए, या बोले तो लोगों पे मतलब सही ढंग का वो ना, मतलब आप डिलीवर ना कर पाए अपने मैसेज को सही तरीके से। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ईश्वर के प्रोटेक्शन में हैं, आप माता रानी के प्रोटेक्शन में हैं। कोई भी कितने भी, देखिए बस आपको एक काम, अपने अपने रूटीन को फॉलो करिए। ये लोग आपके रूटीन को भी ख़राब करेंगे, आपके डिसिप्लिन को भी ख़राब करेंगे, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको आगे बढ़ना है। यदि आपको आगे बढ़ना है तो ये सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में मिले हैं। इस चैलेंजेस को आपको एक्सेप्ट करके इस ऑब्स्टेकल से आपको लड़ना है और आगे बढ़ना है आपको। यही आपके लिए शायद इस जन्म की, मतलब बोलते हैं ना, लेसन है। आपको सीखना है इस चीज़ को। शायद इसीलिए आपकी लाइफ में इतने सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, या फिर आप बहुत सारे ऊपर, आप स्पिरिचुअलिटी के लेवल में आप हो सकता है ऊपर उठ रहे हैं, इसीलिए इस चीज़ को भी लोग रोक रहे हैं। वो चीज़ को मतलब देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। शायद उस ज्ञान को भी रोकने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे ये भी आ रहा है ताकि आप वो सही चीज़ को पहुँच ना पाए, सही चीज़ को पकड़ ना पाए, सही उस समझ ना पाए, उनके चाल को समझ ना पाए, उनके बारे में समझ ना पाए। ये सब चीज़ के लिए आपके हो सकता है ज्ञान को भी रोका जा रहा हो। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये ज्ञान को कौन रोक सकता है? जब ईश्वर ही का ही सहारा आपके सर के ऊपर है तो कौन क्या कर सकता है? कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आपको डरना नहीं, आपको बस अपने लाइफ पथ पे आगे बढ़ते चले जाना है। जो भी आप काम को करते हैं आप कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं कीजिए, डरिए मत बिल्कुल भी। यदि कोई भी काम करते हैं वाणी से रिलेटेड,
आप ईश्वर का हेल्प मांगिए। यदि आपके लाइफ में कुछ ऐसा होता है तो आप भगवान से जुड़िए, भगवान को प्रे कीजिए कि आपको मदद दे करे, हिम्मत दे। आप हो सकता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको हो सकता है फल नहीं मिल रहा है उस मेहनत का, बहुत ज़्यादा आप पैसे को लेके देखिए बहुत वरी कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ तो मुझे दिख रही है कि आप पैसे को लेके शायद हो सकता है जो आप काम को करते हैं वो काम आपका सक्सेसफुली आप कर नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं और आपको पैसों को लेके बहुत चिंता है। आप सोच रहे हैं, आप बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन आप जितना आपको फ्रूट मिलना चाहिए उतना फ्रूट आपको नहीं मिल पा रहा है। आप देख रहे हैं कि आप दिन प्रतिदिन मेहनत तो कर रहे हैं, पर वो जो मेहनत का फल है वो आपको नहीं मिल पा रहा है। वो आप पैसे को लेके बहुत वरी है, शायद आपको बहुत सारे ईएमआईज़ पे करने पड़ते हो या बहुत सारे आपके खर्चे हैं जो चीज़ को मैनेज करने में आपके पास एक पैसा भी नहीं बचता हो। तो आप पैसे को लेके बहुत मतलब ज़्यादा वरी दिख रहे हैं और हो सकता है आपका हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत चल रहा हो, हेल्थ ख़राब भी हो सकता है आपका। और आप ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पे कि पैसे की दिक्कत चल रही है आपके लाइफ में। तो देख लेते हैं प्लीज़ डिवाइन। ओके। और आप बहुत लोनली वाली एनर्जी में हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो उदासी को कैरी कर रहे हैं, मतलब उदास हैं आप बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप अकेलापन बहुत महसूस करते हो, ऐसे आप हो सकता है कि ऐसे चीज़ों को आप याद करते हो जो आपके पास नहीं है, लेकिन आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपको उस चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसी चीज़ को याद करने की ज़रूरत है जो आपके पास है, जो आपको भगवान ने दिया है, जो लॉस जो चला गया उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका था ही नहीं, इसीलिए वो चला गया। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे अचीवमेंट्स हो, चाहे वो करियर हो, चाहे जॉब हो, चाहे कुछ भी हो, वो आपका नहीं था, इसीलिए वो चला गया आपके लाइफ से, जो भी चीज़ हो। तो इसीलिए आपको उदास नहीं होना है, जो चीज़ आपके पास है उस पे आप फ़ोकस कीजिए, उसको देखिए। जो अपॉर्च्युनिटी आपको मिला है, जो अपॉर्च्युनिटी चली गई है, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। जो भी इंसान आपके बारे में चले गए हैं, उसके लिए आपको नहीं सोचना है। और आपको पैसे के बारे में हो सकता है कि आपके बिज़नेस लॉस कुछ हुए हो जिसके चलते आप दुखी हो, या आपको उतने पैसे मिल नहीं रहे हैं उसके लिए आप दुखी है, पैसे की दिक्कत के चलते आप दुखी रह रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है आपको हो। और यहाँ पे ऐसे लोग जिससे आप जुड़े हो और ऐसे लोग आपको पता चला हो उनके बारे में, बिट्रेयल वाली भी एनर्जी आ रही है कि यदि कुछ उनका वो या आपने आप ही आपके लाइफ से वो चले गए हों, तो ऐसे लोगों के लिए आपको दुःख नहीं करना है, क्योंकि ऐसे लोग कार्मिक थे जिनका कर्म का लेन-देन ख़त्म हुआ और उसके बाद उसका चैप्टर क्लोज़ हो गया आपके लाइफ से। तो आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ आपके पास है उस पे आप फ़ोकस कीजिए। और धन से रिलेटेड जो आपकी समस्या चल रही है ना, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि देखिए धन जो है ना वो आएगा आपके पास। आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं, परिवार को देखिए लेके चलते हैं आप, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। मैं जिसकी भी एनर्जी कैच कर रही हूँ, बहुत अपने काम के प्रति आप फ़ोकस्ड है, बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं आपके काम में, लाए जाते हैं चैलेंजेज़, लेकिन आप फिर भी, या आपके ऐसे कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे चल रहे हैं जैसे आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेज़ आप फेस कर रहे हों, तो आपको उससे हार नहीं मानना है, आपको आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि ये जो धन है ना वो आपके लैप में ही है और वो ज़रूर आएगा आपके पास। आप बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए उस धन के बारे में। जो भी काम को आप करते हैं पूरे शिद्दत के साथ उस काम को कीजिए, आप देखेंगे कि आपके लाइफ में वो बरकत, वो एबंडेंस अपने आप ऑटोमेटिकली वो फ्लो करने लगेगा। और आप हो सकता है आप बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, तन से मतलब बोलते हैं तन मन धन तीनों से आप एक बहुत अच्छी, मतलब दूसरों का तन मन धन मतलब क्या है, दूसरों का अच्छा सोचने वाले, अच्छा करने वाले, और आप दिखते भी बहुत अच्छे होंगे, आप अपने आप को मेंटेन भी बहुत अच्छा किए होंगे, इस तरीके वाली कुछ एनर्जी आ रही है। तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये धन जिसका आप वेट कर रहे हैं ना वो बहुत जल्दी आपके पास आएगा, लेकिन आपको मतलब अपने काम को करते रहना है, भले वो छोटा ही काम क्यों ना दिखे। आप बहुत ही मदरली फिगर टाइप के इंसान लगते हैं यहाँ पे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। परिवार का ध्यान रखना, आप बहुत ध्यान रखते हैं अपने परिवार का, आप बहुत प्योर सोल है यहाँ पे, मतलब किसी का बुरा आप नहीं चाहते, हमेशा आप दूसरों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। कोई कितना आपके लिए क्यों ना बुरा मतलब चाल चल ले, आपको पता भी है तब भी आप उनके लिए दिल से बुरा नहीं सोचते हैं। इस तरीके के आप इंसान यहाँ पे दिख रहे हैं, पूरी एबंडेंस है आपके पास। देखिए ये जो लेडी बैठी हुई है इसके
पैरों के नीचे पूरा एबंडेंस है। यहाँ पे भी आप देखेंगे किसके गोद में ही एबंडेंस है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भले ही आज आपकी स्थिति ऐसी हो सकती है, लेकिन कल आपका बहुत ही सुनहरा है, आपका भविष्य बहुत सुनहरा है। इसीलिए आपको अपने काम को करते रहना है, छोटे-छोटे स्टेप्स लेते रहना है। अपने फैमिली पे जैसे आप ध्यान देते हैं वैसे ही दीजिए, अपने आप पे जैसे ध्यान देते हैं वैसे ही दीजिए। सेल्फ लव में रहिए और अपॉर्च्युनिटी भी कुछ आपकी तरफ आ सकती है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है और आपके इंट्यूशंस भी आपको आपके अच्छे हैं, आपको बहुत सारे चीज़ का पता चल जाता है। इस तरीके की एनर्जी आ रही है और ये द हेरोफेंट की एनर्जी बता रही है कि आप कोई स्पिरिचुअल फील्ड से रिलेटेड भी यदि कुछ काम करें तो उसमें सक्सेस मिलेगा। और दूसरा चीज़, आपके गुरु की बहुत कृपा है, चाहे वो गुरु आपके कोई भी हो, आप ईश्वर को ही यदि आप हनुमान जी को या शिव जी को या किसी भी या फिर सही में फिजिकली आपके यदि गुरु हैं तो आपको उनसे गाइडेंस मिलती है। वो गुरु आपको हो सकता है कि वो आपको हमेशा गाइड करते रहते हैं। इस तरीके वाली एनर्जी आ रही है और आप उनके गाइडेंस पे चलते हैं और उसी वजह से आप शायद वो ब्रह्म ज्ञान आपको मिल सकता है, क्योंकि वो गुरु जो है आपके, भले वो फिजिकली प्रेजेंट हो या नहीं हो, वो हमेशा हो सकते हैं शिव जी ही आपके गुरु हो, ऐसे गाइड करें कि वो चाबी आपको मिलेगी, वो सोल्यूशन आपको मिलेगा अपने लाइफ में। या हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसे कोई गुरु हैं जो आपको उस ब्रह्म ज्ञान तक, वो ब्रह्म नॉलेज तक पहुँचाए कि रियल नॉलेज क्या होता है। ये बोलते हैं ना, हमारा सोल पर्पस क्या है, हम किस लिए जन्म लिए हैं। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है तो ये गुरु आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे। यदि ऑटोमेटिकली अभी यदि आपके गुरु हैं और प्रेजेंटली और नहीं है तो आएंगे ऐसे गुरु आपको जो उस आप यदि ऐसे स्पिरिचुअलिटी के फील्ड से रिलेटेड है तो आप आगे देखेंगे कि आपका स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाएंगे। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। कुछ ऐसे आप काम भी कर सकते हैं जो स्पिरिचुअल फील्ड से, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड हो सकता है। वो टैरो रीडिंग भी हो सकता है, मतलब जैसे एस्ट्रोलॉजर भी आप बन सकते हैं या फिर किसी भी तरीके से जैसे हीलिंग कर सकते हैं, आप हीलर बन सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड जो बोलते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड, वो उस तरीके के कुछ बन सकते हैं। तो कुछ भी चीज़ जो स्पिरिचुअल फील्ड से रिलेटेड है, हो सकता है कि आप वो चीज़ को सीख सकते हैं। उसके लिए आपको कोई गुरु मिले जो आपको उस ताले की चाबी दे, जिसको आप अपना के बहुत एबंडेंस वाली एनर्जी में आ सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। बहुत जल्दी आपके लाइफ में देखिए सेलिब्रेशन आने वाला है। आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने लाइफ में, वो सेलिब्रेशन आएगी। आप बहुत जल्दी कुछ देखिए, बहुत लोगों का सपना होता है कि वो अपना घर खरीद पाए। तो आपकी ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है कि आपकी लाइफ में इतनी अबंडेंस आएगी कि आप अपने एक अच्छा सा आप घर खरीदेंगे, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा आप घर खरीदेंगे और आप अपने फैमिली के साथ वहाँ बहुत खुश रहेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। छोटे से हो सकता है कुछ गैदरिंग्स में भी आप जा सकते हैं। कुछ इवेंट्स मुझे होते हुए यहाँ पे दिख रहा है, कुछ सेलिब्रेशन वाली कुछ एनर्जी आ रही है, आप उसमें जा सकते हैं। कोई गैदरिंग्स हो सकता है, उसमें आप जा सकते हैं। सेलिब्रेशन वाली फुल एनर्जी दिख रही है। कुछ एसेट खरीद सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे एसेट के भी ये कार्ड है और फैमिली लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है। फैमिली लाइफ को भी इस कार्ड को दिखाता है कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी रहेगी, आप खुश रहेंगे अपने परिवार के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ। आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और ये सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में लिखा हुआ है, इसलिए आपको दुखी नहीं होना है। जो भी चीज़ आपको मिला है उसमें खुश रहिए और हर रोज़ उस काम को करते रहिए और आप पूरी, मुझे इमोशनली आप फुलफिल्ड वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे और आप इमोशनली अपने आप को आपने बैलेंस कर लिया है। पहले हो सकता है बहुत ज़्यादा टूट जाते हो, बहुत ज़्यादा वरी करते हो, क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे हैं, लेकिन आप धीरे धीरे आप अपने आप को हील कर रहे हैं। हीलिंग आपको भगवान की तरफ से भी मिल रही है और आप एक बहुत बड़ी अथॉरिटी पोजीशन पे पहुँचेंगे। आप कुछ ऐसा करेंगे, जैसे एक बार आपने कुछ स्टैंप लगा दिया ना, तो वो कोई भी उस चीज़ इंसान को टाल नहीं सकता उस चीज़ को, वो जो भी निर्णय आपने लिया है। तो आप एक बहुत बड़े अच्छे पोजीशन पे होंगे और आपका इमोशनली भी आप बैलेंस्ड रहेंगे। इस तरीके वाली एनर्जी आ रही है और एक बार आपने किसी भी काम के लिए कह दिया, आपका रुतबा ऐसा होगा या आपको लोग इतने रिस्पेक्ट देंगे कि आपने जो भी काम को एक बार बोल दिया कि ये काम करना चाहिए, तो वो आपके इंस्ट्रक्शंस को लोग फॉलो करेंगे। क्योंकि और यहाँ पे एक और चीज़ है, आप खुद एक गुरु वाली एनर्जी में आ रहे हैं। मतलब कि गुरु इन द सेंस कि स्पिरिचुअल गुरु मीन्स गाइडेंस आप दे सकते हैं। कुछ ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड आप ऐसा काम कर सकते हैं, गाइडेंस देंगे, लोग आपके गाइडेंस को फॉलो करेंगे।
करेंगे, क्योंकि उनको फ़ायदा होगा आपके गाइडेंस को फॉलो करने से। इस तरीके वाली भी कुछ एनर्जी आ रही है। तो आप एक बहुत बड़े पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। हो सकता है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप कुछ पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। अब एक और कार्ड मैं क्लियर करूंगी कि आपके एनिमीज़ को लेके क्या था। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, इनके एनिमीज़ को लेके क्या क्यों मैसेज आया। ओके तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि आपके टू ऑफ स्वॉर्ड, प्लीज डिवाइन क्लियर कीजिए। ओके आपके एनिमीज जो है ना, ये हमेशा आपके पे तरह तरह के काम करवाते रहते हैं। ऐसा काम आपको दो राहे पे खड़े रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपका इंट्यूशन काम करे सही ढंग से, आप देख नहीं पाए चीज़ों को, इसलिए तरह तरह से हो सकता है कि आपके ऊपर वार करवाते हो तरह तरह का, या तो ये इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ तो आपको करवाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। वो हमेशा आपको ना लटका हुआ देखना चाहते हैं, हैंग्ड मैन की एनर्जी में रखना चाहते हैं, चाहते हैं कि आप हमेशा अटके रहे अपनी ज़िंदगी में, आगे नहीं बढ़ पाए अपने। इसीलिए वो तरह तरह से आपके ऊपर वार करवाते रहते हैं। लेकिन ये कार्ड का उल्टा आना मतलब कि वो आपके लाइफ को बांध नहीं सकते हैं। वो कितनी भी बांधने की कोशिश करेंगे, आपकी लाइफ नहीं बंधेगी, क्योंकि आपको भगवान का सपोर्ट, आपको डिवाइन सपोर्ट मिला हुआ है। कोई भी इस चीज़ को बांध नहीं सकता है, इसीलिए ये उल्टा कार्ड आया। वो कितनी भी प्रयास कर ले, उनको कभी सफलता मिलने वाली नहीं है। ये कार्ड बता रहा है कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रहे हैं, हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटी। और ये लोग ना हमेशा आपके दिल को दुखाते हैं, शायद इसीलिए आप उतनी सैड वाली एनर्जी में है इन्होंने। लेकिन ये सब कुछ बैकफायर हुआ है, मतलब सब कुछ ये बैकफायर इन द सेंस कि ये सब चीज़ से अब आपको कोई लेना देना नहीं है। ये अब आपको दुखी नहीं कर सकते, कितनी भी दुखी क्यों ना करना चाहिए। इस कार्ड का उल्टा आना, पहले आप दुखी हो जाते थे बट आप अब दुखी नहीं होते हैं। ऐसे लोगों के जो भी ये चीज़ ऐसे काम कराते हैं आपके ऊपर में, अब आप इस चीज़ से दुखी नहीं होते हैं। आपके अंदर हिम्मत आ रहा है, धीरे धीरे आप अपने आप को समझा रहे हैं कि मुझे दुखी नहीं होना है। ऐसे लोग भरे पड़े हैं इस दुनिया में, उसके लिए सबके लिए मुझे आंसू नहीं बहाना है। इस तरीके वाली यानी जो अपने सेल्फ वर्थ को आप पहचान रहे हैं आप। और आपके कुछ एनिमीज़ हैं ना, जो अपने काम धाम छोड़ के आपके कामों में ताक झांक उनकी लगी रहती है। यदि आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो उनकी ताक झांक आपके काम पे लगी रहती है, कितना ग्रो कर रहा है, क्या हो रहा है, इस तरीके वाली कुछ एनर्जी आ रही है। और फिर हो सकता है यदि आपका कुछ अकाउंट हो सोशल, कुछ फिर फेसबुक पे, तो आपके ताक झांक करते रहते हैं। इसीलिए देखिए, सोच समझ के अपने फ़ोटोज़ ये सभी सोशल मीडिया पर लगाया कीजिए। ये मत सोचिए कि सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। ये वाली एनर्जी कुछ आ रही है, तो इस तरीके वाली कुछ एनर्जी आ रही है, ठीक है। और ये आपके एनिमीज़ ना बार बार आपको इस वाली ऊर्जा में लाना चाहते हैं, स्टक करना चाहते हैं, आपको पूर्ण रूप से आपको बांधना चाहते हैं, ताकि आप आगे ना बढ़ पाए, अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है वो नहीं कर पाए। इसी के लिए ये बार बार आपको हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये भी कार्ड आया है। ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके ऊपर बार 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 ये काली क्रिया कराते हैं, बंधन कराते हैं, ताकि आप देख ना पाए चीज़ों को, आप समझ ना पाए आपके आसपास क्या हो रहा है। आपको बांधने की कोशिश करते रहते हैं बार बार, लेकिन ये सब कुछ वर्क नहीं करने वाला है, क्योंकि देखिए आप डिवाइन के बच्चे हैं। डिवाइन के बच्चे पे ये सब चीज़ें से भी वर्क नहीं करता है। और ये बहुत सारे हैं। देखिए यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि ये तरह तरह के, अभी ऐसे भी अमावस्या की ऊर्जा आ रही है कि बार बार ये इस तरीके की ऊर्जा भेजते हैं आपके ऊपर, काली क्रिया करवाते रहते हैं, बार बार आपको बांधने की कोशिश करते हैं। हो सकता है इमोशनली अपने इमोशनली आपको ड्रेन करने की कोशिश करते हैं, या आप उनको सही ढंग से पहचान ना पाए, इसके लिए तरह तरह की ऊर्जा आपकी तरफ भेजते हैं। आपको हो सकता है पीछे खींचने के लिए अपनी तरफ ऊर्जा भेजते हैं कि आप उनके इमोशनल जाल में फिर से फंस जाए, ताकि वो आपका फिर से आपके लाइफ में एंट्री मार के आपका नुकसान कर पाए। इस तरीके की ऊर्जा बार बार ये भेजते रहते हैं, तरह तरह से आपके काम को रोकने की कोशिश करते रहते हैं, तरह तरह से आपकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करते रहते हैं, इस तरीके की ऊर्जा। क्योंकि ये दोनों कार्ड का आना इसी बात को बताता है कि आपके ऊपर बहुत तरीके की ऊर्जा बार बार ये लोग फेंकते रहते हैं। ये डायरेक्ट ये कार्ड आया है तो ये तरीके की ऊर्जा भेजते हैं। इसीलिए आपको देखिए ऐसे लोगों से अवेयर रहने की ज़रूरत है, जो बहुत अपना बनते हैं लेकिन एक्चुअली वो अपना होते नहीं हैं। ये डेविल का कार्ड इस बात को बताता है कि आपके लाइफ में ऐसे कुछ लोग हैं जो बार बार आपके ऊपर वार करते हैं। हो सकता है आप वो उनको दिल के करीब है, या हो सकता है रिसेंटली आप उनके बारे में जान चुके हैं कि वो लोग कैसे लोग हैं। तो ऐसे लोगों से आप बच के रहिए, ऐसे लोगों के इमोशनल जाल में मत फंसिए। ये ऊर्जा भेज के भी आपको इमोशनली अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, बट आप ये सब जान चुके हैं
क्योंकि जान चुके हैं, इसीलिए आपका दिल टूट गया है सब चीज़ से। आप आगे बढ़ चुके हैं, ये सारे इमोशनल जो ये ड्रामे नाटकबाजी थी, इससे आप आगे निकल चुके हैं। आपको समझ में आ गया है कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। और आप ये ब्लैक एंड वाइट का कार्ड ये बताता है कि आपको सही और गलत में पूरा डिफरेंस पता चल चुका है। कौन इंसान आपके लिए अच्छा सोचता है, कौन इंसान के मन में क्या है, आपको समझ में आ चुका है। आपकी गति को रोका जा रहा है ताकि आप आगे ना बढ़ पाए, अपने काम को ना कर पाए, फोकस्ड नहीं हो पाए। इसके लिए तरह तरह के प्रयास इनके चलते रहते हैं बैकग्राउंड में, ये सब हमेशा चलता रहता है। ये बहुत सारे ग्रुप है, कभी एक ग्रुप काम करते हैं, कभी दूसरे ग्रुप काम करते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, क्योंकि जब माँ का कार्ड मैंने दिखाया है, यहाँ पे बहुत सारे आपके एनिमीज़ हैं, बहुत सारे। जब माँ के कार्ड में यहाँ पे छोटे बड़े बहुत सारे एनिमीज़ हैं, तो आपको बच के रहना है ऐसे लोगों से। माँ को समर्पित कर दीजिए, ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। आपके परिवार पे भी इनकी बहुत गंदी नज़र है, बुरी नज़र है। आपके परिवार को तोड़ना चाहते हैं ये लोग, इस तरीके वाली एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आपके प्यार जो बोलते हैं ना, आपके फैमिली में जो बॉन्डिंग है उस चीज़ से उनको बहुत जलन होती है, बार बार वार करवाते रहते हैं इसको तोड़ने के लिए, आपके घर को ख़राब करने के लिए, अशांति लाने के लिए। आप वो चाहते हैं कि आपका घर ना मतलब बना रहे, टूट जाए। इस तरीके की ऊर्जा वो बार बार आपकी तरफ भेजते रहते हैं, पर उनको पता नहीं है कि वो किस से डील कर रहे हैं, वो किस एनर्जी से डील कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। सब भगवान पे छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे दो दो कार्ड आना, ये दोनों ईश्वर की ब्लेसिंग को दिखाता है। पूरा ईश्वर की ब्लेसिंग आपको मिली हुई है। ऐसे लोगों ने कई बार करवाए हैं आपके पीठ पीछे, लेकिन आज तक क्या आपको, आज आप ये मेरा वीडियो कैसे देख रहे हैं? कुछ तो है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। भले आपने थोड़े गिरे होंगे, लेकिन गिर के कैसे उठ जाते हैं, कुछ तो है। तो ये पूरी ब्लेसिंग आपको मिली हुई है। कोई आपका बाल बाका ना उखाड़ सकता है, नहीं उखाड़ सकता है, कितना भी प्रयास कर लिए। इसीलिए आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो करिए। ये लोग आपके डिसिप्लिन को गिराने की के लिए कोशिश करते रहते हैं, आपके स्पिरिचुअलिटी को हार्म करने की कोशिश करते रहते हैं कि आप पूजा पाठ ना कर पाए, ध्यान ना कर पाए। आपको ज़बरदस्ती अपने आप को फोकस्ड रखना है। यहाँ पे ये आ रहा है, और नहीं आपसे होता है, आप भगवान से हेल्प मांगिए, आदि शक्ति से हेल्प मांगिए, वो आपको हेल्प करेंगी। यहाँ पे ये ऊर्जा आ रही है। तो पूरी ओवरऑल यहाँ पे यही दिख रही है कि, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरे को तभी मेरे दिमाग में आया कि ये क्यों आया। यदि कार्ड्स इतने अच्छे आने थे, यदि कार्ड्स मतलब यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आप एबंडेंस वाली एनर्जी में है, हो सकता है आपके एबंडेंस को भी ये लोग टारगेट करते हैं कि आपके पास पैसे नहीं आए। शायद यही रीज़न से अभी आपकी स्थिति ऐसी है। आपका हेल्थ इशू आप फेस कर रहे होंगे, आपके पास पैसे हो सकता है कम हो, ठीक है। ये बार बार आपके एबंडेंस को टारगेट करते हैं। देन आपके हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, अकेलापन में आप रहे, आपके मैरिड लाइफ ख़राब हो इसके लिए। क्योंकि ये कार्ड जब आया, ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज़, लेकिन माँ यहाँ पे चिंतामणि काली क्या आके बोल रही है कि आपको कितने भी ये बुरा कर ले, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, विक्ट्री आप ही की होगी। इनको करने दीजिए, वो जितने भी करेंगे, करके लास्ट में करते रहेंगे। वो अपना कर्म बस ख़राब कर रहे हैं। आपको अपने काम पे ध्यान देना है, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है, अपने रूटीन को, वो भी वो ख़राब करेंगे, लेकिन आपको हिम्मत अपने अंदर से लाना है। देखिए कंफर्मेशन, जब भी कुछ आवाज़ आए, मतलब ये 100% ट्रू है जिसकी भी रीडिंग मैं ले रही हूँ, ठीक है। तो होप कि आपके तक ये पहुंच जाए। मैं ईश्वर से यही प्रे करूंगी कि रीडिंग आप तक ज़रूर पहुंचे और आपको इससे हिम्मत मिले। यदि आप कुछ ऐसा बैटल कर रहे हैं अपने हेल्थ से, अपने मत बोलते हैं ना, करियर से, अकेलेपन से, किसी भी तरीके का बैटल कर रहे हैं, या फैमिली लाइफ में आपकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े, तो आप इस रीडिंग से समझ पाए कि आपको शांत रहना है। आपको इस तरीके की एनर्जी में ला रहे हैं वो लोग कि आप समझे कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन आपको नहीं आना है, अपनी ताकत को पहचानिए, अपने पावर को पहचानिए, आपके अंदर ही वो पावर है। और ये रीडिंग ईश्वर करे उन तक ज़रूर पहुँचे जिनके लिए ये बना हुआ है। मैं वो यही प्रे करूँगी, यही दुआ करती हूँ भगवान से कि उनको ज़रूर ये रीडिंग मिले और उससे वो संभल जाए और फिर से वो आगे पूरे जोश के साथ, हिम्मत के साथ फिर से अपने काम को करे। तो यही थी आज की रीडिंग। आई होप जितना देखिए आपसे रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिएगा, लेकिन जिनसे किसी से ये पूरी रीडिंग रेजोनेट हो सकती है तो देख लीजिए आपसे जितना भी होता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक यू।